हमर सुना झारी। मेरा नाम सोनल कुमार कंदवे है। मैं गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ, गांव महेश लुंडी। मेरा एक डेयरी फार्म है छोटा सा, जो कि 2010 में स्टार्ट किए थे हम लोग। उस समय काफ़ी कम पशुओं के साथ स्टार्ट किया गया था, हमारे पास 7 या 8 पशुएं थी। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसा अपना रिक्वायरमेंट बढ़ते गया दूध का, उस हिसाब से हम लोग गाय का संख्या भी बढ़ाते चले गए। और जैसा हमारा रिक्वायरमेंट रहता है गाय को खिलाने के लिए, तो हमारा फोकस बेसिकली गाय का फीडिंग पर ज़्यादा रहता है, ब्रीडिंग पर। खिलाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हरा चारा अभी लगा हुआ है। ये सारा ये बाजरा है। गर्मी के दिनों में बाजरा लगाते हैं, तो साथ में मकई रहता है। ठंडे के दिनों में बरसीम का चारा यूज़ करते हैं। ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये सारा बाजरा का फसल है, और ये गर्मी के दिन में ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसका कटिंग जो है हम लोग 3 कटिंग तक ले सकते हैं इस बाजरे का। और जब हमारा ठंडा का दिन आता है उसमें बरसीम लगाते हैं, जिसमें बरसीम में हमारा 5 कटिंग चलता है। एक बार कटिंग करने के बाद 5 बार उसको दोबारा कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा जाड़ा का है। इस बीच क्या है कि मक्का का भी उत्पादन करते हैं। मक्का का उत्पादन करते हैं, और वो मक्का हम लोग क्या है कि मक्का का साइलेज में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। इससे क्या है कि जब जिस समय हरा चारा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, उस समय मक्का का हमारा साइलेज चलता है। इसका गुणवत्ता बहुत ही अच्छा है। प्रोडक्शन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, गाय के सेहत में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। गाय का मतलब गाय खाती है, और साइलेज एक सुपाच्य भोजन है गाय के लिए। तो हम लोग साइलेज पे ही फोकस करते हैं। हमारा सालाना लगभग 100 टन साइलेज का उत्पादन होता है अपने। ये जितना भी मक्का उत्पादन होता है, ये सारा अपने ही खेत में होता है। आप समझिए कि यहाँ पर 10 एकड़ का फार्मिंग किए हुए हैं। तो इस जगह पर मक्का भी उत्पादन होता है, बरसीम भी होता है, और हर सीजन के हिसाब से अलग अलग उत्पादन होता है। हमारे यहाँ किसी भी तरह का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता है गाय को खिलाने के लिए, क्योंकि इतनी गायें हमारे पास कि गोबर प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, हमारे पास में उपलब्ध है। तो जितना भी गोबर होता है वो सारा ही हम लोग गोबर को कोशिश करते हैं कि कंपोस्ट बनाए, जो कि शुरू करेंगे 2 दिन के बाद कंपोस्ट बनाना। अभी फिलहाल गोबर को सड़ा करके हम लोग खेत में बिछवा देते हैं। उसके बाद जुताई होता है, उससे जो पैदावार होता है बहुत ही बढ़िया होता है, अच्छा पैदावार होता है। हरा चारा के बारे में तो आप लोग को जानकारी दे ही दिए हैं। अब चलिए थोड़ा सा अपना एक जो हमारा छोटा सा डेयरी फार्म है उसका विजिट करवाया जाए। आइए, हमारा डेयरी फार्म है। यहाँ पर शेड में हमारे पास कुल मिला के 76 गाय रखने का जगह है इस शेड में। इसके अलावा और भी एक दूसरा शेड है, वहाँ भी गाय रखने का प्रावधान रखते हैं। आइए आप लोगों को अपना डेयरी का विजिट करवाते हैं। एक बार आइए देखिए, ये सारी हमारी गाय हैं। तो सर सारी HF नस्ल की गाय हैं, जो कि कमर्शियल यूज में HF नस्ल का ही गाय चलता है। अभी क्या है कि झारखंड सरकार की तरफ से गाय को लेकर के विशेष ध्यान दिया जा रहा है पशुपालकों के लिए। सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं आ रही हैं, जिससे जो लोग लाभ उठा करके अपने डेयरी को और बढ़िया बना सकते हैं। इस योजना के एक लाभुक मैं खुद भी हूँ। मेरे पास 2024-25 में एक झारखंड सरकार का लॉन्च किया हुआ कामधेनु योजना है, जिसके अंतर्गत 50 गाय मुझे सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसमें कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारा 39,94,000 रुपये का है, जिसमें 25% अनुदान है सरकार की तरफ से, 10% हमारी ओर से लगाया गया, और रिमेनिंग 65% बैंक से फाइनेंस किया गया, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वित्त प्रदत्त है। 50 गाय का योजना जो हमें मिला है, उसमें प्रथम चरण में 25 गाय का प्रोक्योरमेंट खरीदी हो चुका है, और 25 गाय का बचा हुआ है, जिसका ये सारी गायें हैं। देखिए जो गाय यहाँ पर दिख रही है, टैग लगा हुआ है गाय का, है ना। ये सब गाय हमें सरकार की तरफ से मिली है ना। और बाकी का 25% अनुदान का जो है वो अभी आया नहीं है, लेकिन हम लोग तैयारी में है कि गाय खरीदना शुरू कर दें। जिसमें से 8 गाय खरीद भी चुके हैं, बचा हुआ गाय और भी लाया जाएगा। उम्मीद करते हैं सरकार की तरफ से हमारा जो सेकेंड फेज़ का राशि है वो जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए, जिससे हमें काफ़ी आसान हो जाएगा फार्म को चलाना, बढ़िया अच्छे रूप में चलाना। वर्तमान में अभी हमारे पास में कुल मिलाकर के 20 बाछा और बाछी मिला कर के है, जिसमें 15 के आसपास में फीमेल काफ है और 5 मेल काफ है। तो ये फीमेल काफ क्या है कि डेयरी का भविष्य तो यही है ना, तो धीरे धीरे इसको तैयार किया जाता है। अगर अच्छा से खिलाया जाए तो काफ़ी कम समय में ये सब तैयार हो जाती हैं। तो यही हमारा फ्यूचर तो इसी पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस हिसाब से गाय का कीमत बढ़ते जा रहा है, बार बार गाय खरीद के लाना संभव नहीं है। इसका एक यही उपाय है कि लोग किसान डेयरी फार्म में चला रहे हैं, ब्रीडिंग पर फोकस करें।
जो लोग ब्रीडिंग में फोकस करेंगे उनका डेयरी कभी डैमेज नहीं होगा, कभी गड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ जनरेशन ऑलवेज रेडी है। ये अभी नया नया हमारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। जब वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर देंगे तो हमारा क्या है कि गोबर से भी एक लाभ निकलना शुरू हो जाएगा। अभी तक क्या है कि लोग डेयरी फार्म रखते हैं, दूध बेचते हैं, उससे पैसा कमाने का विचार करते हैं, लेकिन सरकार हमें सपोर्ट कर रही है कि आप वर्मी कंपोस्ट भी बनाइए, उसको बेचिए। जो गोबर जिसका कोई कीमत नहीं है उसको हम लोग 10 रुपये किलो तक बेच सकते हैं गोबर। ये हालांकि ऑनलाइन भी बिकता है वर्मी कंपोस्ट। तो उसी को नज़र में रखते हुए कि छोटा सा यूनिट बनाया गया है वर्मी कंपोस्ट का। इसमें क्या है कि वर्मी कंपोस्ट बने, वर्मी कंपोस्ट को हिंदी में केचुआ खाद बोलते हैं। ये केचुआ से पैदा किया हुआ खाद होता है जिसको ऑर्गेनिक मैन्योर कहा जाता है। तो ये जब पौधों में पड़ता है तो इसमें क्या है कि किसी तरह को रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता है। तो ये जब खेत में जाता है तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कि अगर इस चीज़ को लोग अच्छे से ध्यान दें, इस चीज़ पर, इस चीज़ का इस्तेमाल करें वर्मी कंपोस्ट का, तो पैदावार फसल का बहुत ही अच्छा होता है, उन्नत होता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा एक गोदाम है जहाँ पर हम लोग गाय का चारा, बिचाली, कुट्टी स्टॉक करते हैं और कोशिश करते हैं कि साल भर का चारा एक बार में स्टॉक कर ले तो बार बार खरीदने का झंझट नहीं रहेगा और गाय को भी आराम रहेगा। हम लोग समय पर भोजन पानी दे सकते हैं गाय को। और इसी बात पे मैं अपना बात कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये मेरा छोटा सा डेयरी फार्म, इसका मैं टूर कर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग जो इस वीडियो को देख के प्रेरित हो, एक अपना व्यवसाय डेयरी फार्म के माध्यम से शुरू कर सकते हैं और अपना खुद का कमाई के साथ साथ बाकी और भी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जैसे कि हमारे डेयरी फार्म पर 10-12 लोग काम करते हैं हमेशा। हमारे खेत में जहाँ पर हरा चारा का उत्पादन होता है वहाँ पर लोग काम करते हैं। तो इस माध्यम से आप खुद भी कमा सकते हैं, खुद के लिए भी रोजगार जनरेट कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं।